नमस्कार मित्रों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम उन पात्रों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने पौराणिक इतिहास में भारत में बहुत बड़े बड़े योगदान दिए, किंतु उनके बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। जो है वो उन ग्रंथों में उपलब्ध है जिन्हें किसी ने पढ़ा ही नहीं है। जैसे वेद, भागवत, पुराण, इनके बारे में जानते तो सब हैं, लेकिन पढ़ा बहुत कम लोगों ने है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी इस श्रृंखला के प्रथम पात्र इंद्र से। कश्मीर के ऊपरी भाग और अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में सुमेरु पर्वत है, जिसे आज पामीर के नाम से जाना जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और विश्व की छत के नाम से विख्यात है। उस काल में, यानी कि आज भी भारत में 1000 से अधिक जनजातियां हैं। समस्त विश्व में असंख्य जनजातियां उस समय भी थीं। सुमेरु की दक्षिणी कोर में 2 असुर और देव जनजातियां रहती थीं। असुरों की अधिक संख्या थी, इसी कारण वे पर्वतों से पठारों और घाटियों में उतर आए थे और बस्तियां बनाकर रहने लगे। जो खेती करते थे उससे पेट भरते थे। देव चरवाहे थे और गायों के खेड़ों और रखवाली के कुत्तों के साथ इधर उधर शिकार करके पेट भरते थे। ऋग्वेद में वर्णन है कि असुरों की खेती देखकर वे झुंझलाए थे कि पानी देने के बाद अनाज पानी के लिए कितने दिन रुकना पड़ता है। बालियों से अन्न निकलता देखकर वे घबराकर भाग लिए। दोनों एक ही प्रजाति कुल के थे और एक सी ही भाषा बोलते थे। 3500 ईसा पूर्व की बात है। असुरों का नायक वृत्र था और देवों का द्यौस एक मेधावी देव था जिसका नाम भृगु था। वह सूक्त रचता था और वृत्त उसे प्रभावित था। भृगु असुरों की राज्य शैली से प्रभावित था। भृगु के कारण वृत्त ने देवों को असुरों के पास बसने की अनुमति दे दी। परंतु असुर देवों को नीचा दिखाते थे, उनसे काम लेते थे और उन पर विशेषकर स्त्रियों पर अत्याचार करते थे। वृद्ध देव अपने पर्वतीय जीवन की कठिनाइयों से भली भांति परिचित थे और पठारों और घाटियों की खेती से असुरों द्वारा परिचित होना चाहते थे। इस कारण वे कुछ नहीं बोलते थे, किंतु नवयुवक देवों का खून खौल रहा था। द्यौस का पुत्र इंद्र उनका नेता था। वह 7 हाथ लंबा था। उसके केश पिंगल वर्ण के थे और नेत्र नीले। रंग बिल्कुल श्वेत था। उसने असुर पुलोमा की पुत्री शची से विवाह किया, संभवतः संसार का पहला प्रेम विवाह। यह बात ऋग्वेद, ब्राह्मण पुराण, मत्स्य पुराण और वायु पुराण में वर्णित है। प्राचीन काल से ही देव दिन भर आखेट करके और भू भर फैली अनाज की बालियां चुनकर संध्या को घर लौटते थे। रात में चौपाल पर एकत्र होकर अग्नि पर मांस और बाली भूनकर भोजन मिल बांटकर खाते थे। सोम पीते थे, शोर मचाते थे, गीत गाते थे, विशेषकर भृगु और उसके साथी अंगिरा। यह यज्ञ का आरंभिक रूप था। वे एक दूसरे की नकल उतारकर तू तू मैं करते। उस दिन इंद्र ने बैठक में असुरों के अत्याचार की बात उठाई और उनका दिमाग ठीक करने की बात कही। नवयुवाओं ने शोर मचाकर इंद्र का समर्थन किया। वृद्धों को क्रोध चढ़ आया और द्यौस तो बिल्कुल पागल हो उठा। नेता अस्त्र उठाकर इंद्र को मारने लपका। द्वंद्व में द्यौस मारा गया। यह ऋग्वेद 4:18 और विल्सन भाग 3 पृष्ठ 153 पे दिया गया है। पल भर को सभा स्तब्ध रह गई। फिर नवयुवा दल ने इसे भगवान की देन समझा। उन्होंने सभा में इंद्र को नया नेता चुन लिया और असुरों को चुनौती देने का प्रस्ताव स्वीकार करा लिया।
भृगु बहुत क्रोधित होकर देव समाज को छोड़कर चला गया और असुरों से जा मिला। वृत्र ने उसे असुर कुल गुरु घोषित कर दिया। द्यौस को नेता मानने वाला एक दल रुष्ट होकर पश्चिम की ओर कश्यप सागर, जिसे अब कैस्पियन सी कहते हैं, के पास जाकर बस गया। जनसंख्या बढ़ने पर यह पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। वर्षों बाद इनका दल पर्वतों से पश्चिमी यूनान में उतरा और मिनीसिनी सभ्यता फैलाई। तत्पश्चात सालों बाद दूसरा दल, यूनानी दल, पूर्वी यूनान में उत्तर से आया, जिसने ऐतिहासिक यूनानी सभ्यता विश्व को दी। इनकी भाषा देव भाषा अर्थात संस्कृत पर आधारित थी और यूनानी दल ने यूनान में द्यौस, जिसे ज्योस भी बोलते हैं, की पूजा प्रचलित की। अन्य तीसरा दल इटुस्कान और आगे बढ़ा और उत्तर की ओर से इटली में उतरा, जहां द्यौस पितर या जुपिटर की पूजा आरंभ की। इंद्र का साथी अंगीरा बड़ा मेधावी था। वह स्वयं सूक्त रचता था और अपने पुत्र बृहस्पति को स्वयं भी शिक्षा देता था और भृगु के शिष्यत्व में भेजता था। भृगु को असुर कुल गुरु बनने पर देवों की अगली बैठक में अंगिरा को देव कुल गुरु का पद दिया गया। यह बात ऋग्वेद में दी गई है। यह भी निश्चित किया गया कि इंद्र को पहले सोम पिलाया जाएगा, बाकी सब देव बाद में पिएंगे। शची को इंद्राणी की पदवी दी गई। पश्चिमी सुमेरु की मेघवत गिरी पर इंद्र का अभिषेक हुआ। भृगु अग्नि उत्पन्न करना जानता था। उसके असुरों से मिल जाने पर देव घबराए हुए थे। रात को समवेत हो अग्नि जलाकर वे भोजन भून कर खाते थे। अब क्या होगा? एक दो दिन तो वे अग्नि को लकड़ी डालकर प्रज्वलित करते रहे। इधर अंगीरा आज का वैज्ञानिक था। वह प्रयोग करता रहता। एक सूखे ठूंठ शमी वृक्ष की डाल को उसके तने से रगड़ने पर वह आग जलाने में सफल हुआ, जो कि ऋग्वेद में 1:20:1 पर दिया गया है। इंद्र बहुत तेजस्वी था, साथ ही बुद्धिमान भी। वह इधर उधर की सारी खोज खबर रखता था। घुड़सवारी का शौकीन था और उसने देव युवक युवतियों को घोड़े पर चढ़ना और लड़ना सिखाया। भारत में 4 प्रमुख प्रजाति थी: देव, असुर, यक्ष, नाग और गोंड, जिनकी सहस्त्रों जनजातियां सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर पूरे देश में फैली पड़ी थीं। इनमें मध्य हिमाचल में बसा यक्ष कुल सबसे अधिक सभ्य था। इस प्रजाति की अन्य जनजातियां पश्चिमी हिमाचल से लेकर पूर्वी हिमालय की घाटियों तक बसी हुई थीं। उत्तरी कश्मीर के पिशाच, जहां आज भी पैशाची बोली जाती है, वहां का एक भाग काफिरिस्तान कहलाता है, जो 1980 तक अपने अर्ध सभ्य ढंग से रहता था। 1980 के आसपास तालिबान ने उन्हें बलपूर्वक मुसलमान बनाया। उनसे लेकर गंधर्व, किरात, यक्ष, भूत आदि सब रहते थे। तलहटी से लेकर नदियों के तटों पर बसे नाग प्रजाति के विभिन्न कुल थे। आज भी सतलज के उद्गम का प्रदेश किन्नौर कहलाता है, जो किन्नौर जनजाति से बना है। वहाँ गांवों में आज भी नाग देवता के मंदिर हैं। दक्षिण भारत में जो गोंडवाना लैंड से टूटकर भारत में मिला था, उसमें गोंड जाति रहती थी और धुर उत्तर में सुमेरु के पठार में देव असुर प्रजाति रहती थी, जिसके अन्य कुल मध्य एशिया में घुमंतु, शक, खास, कुषाण, हून आदि थे। यक्ष प्रजाति का यक्ष कुल हिमालय में वास करता था, जिसे प्रकृति ने हर प्रकार का वरदान दिया था और जो आगे चलकर देवताओं की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्हीं में नारद कुल था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सहज ज्ञान एकत्र करके अटूट ज्ञान का भंडार हो गए थे। वह नारद मुनि के नाम से भारत भू पर विख्यात था और सबका आदर का पात्र था।
मानव की नीति रीति का वह अनुपम ज्ञाता था और समस्त हिमालय में घूमकर सहज ज्ञान बटोरता था और बांटता था। वह कई कुलों की बोली जानता था। नारद इंद्र से मिला और बहुत प्रभावित हुआ। वह भविष्य की सूर्य किरण लगा। उधर इंद्र उसके ज्ञान पर भाव विभोर हो गए। उसने नारद को नाग, गंधर्व, किरात आदि जनजातियों को असुरों के विरुद्ध अपना मित्र बनाने का काम सौंपा। कश्यप सागर, जिसे हम जानते हैं कैस्पियन सी, के पूर्व की ओर रहने वाली शेष नाग जनजाति को भी इंद्र ने अपना मित्र बनाकर असुरों को उस ओर से घेरने की योजना बनाई और इसके लिए अपने साथी अत्रि को भेजा। असुरों ने लौटते हुए अत्रि को शतद्वार यंत्र में फंसा लिया। इंद्र ने चुपके से जाकर अत्रि को उससे निकलने की राह सुझाई। यह बात ऋग्वेद में 1:4-10-51 और 1:7-16-7 पर दी गई है। वृत्र ने देवों के खेतों को पानी बंद कर दिया। युद्ध छिड़ गया। देव हारकर पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। वहां से इंद्र ने छापा मारकर असुरों के एक सेनापति कुवै को मार डाला। वृत्र ने भयंकर युद्ध किया और इंद्र का लगातार पीछा किया। भृगु का पुत्र दधीचि महादेव का भक्त हो गया और शरणावत सरोवर के तट पर किरात जनजाति के अनुसार भीषण तप कर रहा था। देव जनजाति पर विपत्ति पड़ते देखकर वह वापस लौटा। उसने इंद्र को वज्र बनाना सिखाया और देवों के कल्याण के लिए प्राण त्याग दिए। उसकी तपपूत हड्डियों से वज्र का निर्माण किया गया। दधीचि के त्याग ने देवों में नए प्राण फूंक दिए और वे मरने मारने को उतारू हो गए। इंद्र और वृत्र की नदी के तट पर अंतिम मुठभेड़ हुई। इंद्र ने वज्र से वृत्र और उनकी माता दनु को मार डाला। यह बात ऋग्वेद में 1:84-3:43 पर दी गई है। इसके अलावा भागवत पुराण, वायु पुराण और महाभारत में भी इसका वर्णन है। आधे असुर पश्चिम की ओर भाग गए और शेष दक्षिण पश्चिम की ओर ईरान में उतर गए। यह बात ऋग्वेद में 1:1-2-7-32 पर दी गई है। इस युद्ध की तिथि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान नामक अपनी पुस्तक में 10 अक्टूबर निश्चित की है। यह पृष्ठ 208 पर बताई है। इंद्र का एक महान कार्य और शेष था। उसने देवों के अधिराज पद को वंशानुगत नहीं रखा। उसने देवों की सभा बुलाई और अनुपम प्रस्ताव रखा, मेरी मृत्यु के बाद मेरा पुत्र देवराज नहीं बनेगा। मेरे बाद देव सभा आहूत होगी और उसमें नया नेता चुना जाएगा, जो 100 यज्ञों का कर्ता हो, धीर वीर बलवान हो और हर प्रकार से इस पद के लिए उपयुक्त हो। वही अगला इंद्र बनेगा। सारी सभा गदगद हो उठी। उसने भी एक स्वर में प्रस्ताव रखा, हर नए देवराज को इंद्र कहकर पुकारा जाए और उसकी पत्नी को शची, जिससे इंद्र और शची सदैव के लिए अमर हो जाए। साथ ही उस सभा में बृहस्पति भी उपस्थित थे। अंगिरा का पुत्र भृगु के आश्रम में गया था और असुर कुल गुरु ने बड़े प्यार से अपना सारा ज्ञान उस तेजस्वी बुद्धिमान को प्रदान किया। भृगु और अंगिरा दोनों मंत्र दृष्टा थे। उनसे ऋषियों की परंपरा चालू हुई। अंगिरा के बाद वह देवकुल गुरु बना। अंगिरा के अन्य पुत्र अंगिरस कहलाए। यह बात ऋग्वेद में 10:67 पे दी गई है। देवकुल गुरु का पद बृहस्पति के कुल से चला नारद मुनि की तरह और वह भी बृहस्पति कहलाया। बृहस्पतियों की संतान में जो अनोखा मंत्र दृष्टा हुआ वह वंशकर ऋषि कहलाया और उसकी संतति उसके नाम पर प्रसिद्ध हुई।
अनेक पीढ़ियों बाद के बृहस्पति के गर्ग उत्पन्न हुआ, जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि था। यह वंशकर ऋषि हुआ और उससे गर्ग कुल चालू हुआ। इसी प्रकार आगे गर्ग कुल में भारद्वाज पुत्र हुआ और उससे भारद्वाज कुल शुरू हुआ। राम भारद्वाज के आश्रम में ठहरे और गर्ग यादवों के कुलगुरु थे, जिन्होंने कृष्ण का नामकरण संस्कार किया था और समय समय पर कृष्ण की शिक्षा पर ध्यान दिया। केवल इंद्र ने अपना पद चुनाव का रखा, शेष सभी साथियों के उनकी संतति पर कुल चले, बृहस्पति, अंगिरा, अत्रि, अग्नि आदि। पुराणों में अनेक इंद्रों का नाम मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि यह चुनाव 1-2 सहस्त्र साल तक चलता रहा, जब तक कि इंद्र चुने जाने वाले अपने पद के उपयुक्त नहीं रहे। जैसे अहिल्या से समागम करने वाला, फिर इंद्र खो गया और भारतीय ब्रह्मा, शिव और विष्णु रूपी भगवान की संकल्पनाओं को पत्रम पुष्पम फलम तोथम तोयम से पूजने लगे। वैवस्व मनु के समय का इंद्र बना था ऊर्जस्वी नाम का देव। ध्रुव के भाई उत्तम के समय सुशांति, तामस के समय शिखी, रैवत के समय विभु, चाक्षुषु मनु के समय मनोजव, सावर्णी मनु के समय अद्भुत, रुचि के समय देवस्पति। अन्य इंद्रों के नाम थे शांति, वृष, ऋतधामा, शुचि आदि। राजा राम भागवत के अनुसार जो इंद्र शंबर असुर से लड़ा, उसका नाम सुमंतु था। अर्बुद से लड़ने वाला ऋजिश्वान था, जिसकी मां का नाम शवसी था। D.P. मिश्रा ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन दी प्रोटो हिस्ट्री में एक और इंद्र पाकस्थामा बताया था, जिसके पिता का नाम कुरुमान था। तत्कालीन इंद्र का अनाचार देखकर असुर सम्राट बाली ने उसे प्राचीन इंद्रों की महान परंपरा याद दिलाई थी। उसने पुराने इंद्रों के नाम बताए थे: विश्वभुज, भूतधामन, शिवी, शांति, तेजस्वी, देवराज। यही नहीं, असुर सम्राट हिरण्यकश्यपु, उनके पुत्र प्रहलाद और प्रहलाद के पोते महान असुर सम्राट बाली को भी कुछ दिनों के लिए इंद्र चुना गया था। यह बात मत्स्य पुराण 47-55-89 पर दी गई है। असुर ही नहीं, मानव भी इंद्र चुने गए थे, जैसे रज्जी, नहुष आदि। आगे चलकर इंद्रों को मानव नरेशों और महर्षियों से डर लगा रहता था कि कहीं उनका इंद्र पद न छीन लें। इसी कारण उनका तप और शौर्य भंग करने के लिए वे अप्सराओं की सहायता लेते थे। आशा है आपको भी अच्छा लगा होगा ये जानकर। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी ऐसे पात्रों की जानकारी लाते रहें, जिनके बारे में जानकर आपको हर्ष महसूस हो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।